मोनू, हम सब आज सामने वाले जंगल में जा रहे हैं भोजन लेने। मुझे दूसरे पक्षियों ने भेजा है। अगर तुमने हमारे साथ चलना है तो चलो। नहीं मिट्ठू, मैं तो पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मुझे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत नहीं है। 2 दाने ही तो मैं खाता हूँ। वो मुझे पहाड़ों पर आसानी से मिल जाएंगे और फिर वहीं नींद पूरी करूँगा मैं। मोनू, तुम सारा दिन सोई ही रहते हो। अगर ऐसे ही आलसी बनी रही तो कौन शादी करेगी तुमसे? मुझसे भला कौन सी जंगल की रानी ने शादी करनी है? जो भी मुझसे शादी करेगी वो भी तो चिड़िया ही होगी मेरी तरह की। तुम मेरी फिक्र ना करो। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और मोनू भी पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मोनू को कुछ दाने मिल जाते हैं। वो दाना खाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। गर्मियों का मौसम था और हवा चल रही थी। मोनू गर्मियों में ठंडी हवा का मजा ले रहा था। मेरी बेटी, कोई काम धंधा सीख लो। भला ऐसी चिड़िया से कौन शादी करेगा? माँ, मुझसे ये काम धंधा नहीं होता। मैं तो किसी अमीर चिड़िया से शादी करूंगी। किसी ऐसे चिड़िया से जहाँ जाकर मुझे कोई भी काम न करना पड़े। बेटी, यहाँ के चिड़िए इतने अमीर नहीं होते। मेरी मानो तो मेरी सहेली चंपा के बेटे से शादी कर लो। वो तुम्हें 2 समय का भोजन तो ढूंढ कर ला ही देगा। माँ, आज ये बात की है, फिर कभी ना करना। मैं ऐसे गरीब चिड़िया से कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहते हुए बेटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी दूर बैठा मोनू चिड़िया रानी चिड़िया को देख लेता है। ये चिड़िया तो बहुत सुंदर है, चलो जाकर बात करता हूँ। ऐसा सोचते हुए मोनू चिड़िया रानी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया जी, आप कौन हैं और यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई हैं? हाँ, मैं किसी अमीर चिड़िया की तलाश में हूँ। अमीर चिड़िया? वो क्यों? मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र है और मैं किसी अमीर चिड़िया से ही शादी करूंगी। इस जंगल में मुझसे ज्यादा अमीर और कोई चिड़िया नहीं होगा। मैं भी किसी सुंदर चिड़िया की तलाश में हूँ। अगर चिड़िया जी तुम मुझसे शादी कर लो तो सारी जिंदगी खुश रखूंगा मैं तुम्हें। अच्छा, क्या तुम सच में अमीर हो? हाँ, वो जो सामने आमों का बाग है वो मेरा है और मेरा पक्का लकड़ियों का घर भी है। पूरे साल का भोजन भी जमा कर रखा है मैंने। और तो और मेरे पास सोने के झुमके भी हैं जो मैं अपनी पत्नी को दूंगा। ये सब सुनकर रानी चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। तो फिर मुझे अमीर चिड़िया मिल गया। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। कल बारात लेकर आ जाना। पीपल के पेड़ पर है मेरा घर। ऐसा कहते हुए रानी चिड़िया वहां से चली जाती है और मोनू चिड़िया भी सोच में पड़ जाता है। मेरा घोंसला भी बहुत पुरानी है और इतने झूठ भी बोले मैंने उस चिड़िया से। हम मैं क्या करूं? हाँ, मीठू के पास जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। मीठू तोता, कालू कौवा और चमकीली चिड़िया भोजन लेकर आ गए थे। वो सब मीठू के घर के बाहर ही बैठे हुए थे। तभी मोनू चिड़िया भी वहां आ जाता है। दोस्तों, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो। क्या हुआ मोनू, सब ठीक तो है ना? मीठू तोते, तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी शादी करने के लिए किसी चिड़िया की तलाश में था। आज मुझे एक चिड़िया मिली है। उसने कहा कि वो किसी अमीर चिड़िया से शादी करेगी। हाँ मोनू, लेकिन तुम तो अमीर हो ही नहीं और तुम्हारा तो घोंसला भी टूटा हुआ है। फिर भला वो तुमसे कैसे शादी करेगी? मेरी बात तो सुनो। मैंने उससे झूठ बोला है कि पहाड़ों के पास जो आमों का बाग है वो मेरा है और मेरा घर भी पक्का है। मोनू, ऐसे झूठ के बनाए हुए रिश्ते ज्यादा समय चल नहीं सकते। मैं सब संभाल लूंगा। वो चिड़िया मान गई है, बाग का तो उसे पता चलेगा ही नहीं। और रही घर की बात, तो यार मीठू, कुछ दिन तुम मुझे अपने घर में रहने दो। मैं उसे कहूंगा कि ये घर मेरा है। ना मोनू, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब तुम्हारी होने वाली पत्नी को पता चलेगा कि ये घर तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी मारेगी। चिड़िया वो सभी पक्षियों की मिन्नत करता है और फिर वो सब मान जाते हैं। दूसरे दिन वो सब रानी चिड़िया को ब्याहने जाते हैं। मोनू की शादी हो जाती है। मोनू बेटा, मेरी बेटी को खुश रखना। माँ जी, आप फिक्र न करें, मैं बहुत अमीर हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मोनू, घर तो बहुत सुंदर है। खुद बनाया था या बना बनाया लिया था? ये घर मेरे पिताजी ने खुद बनाया था और आज से तुम मालकिन हो इस घर की। चिड़िया बहन, मैंने तुम दोनों के कहने पर ही अपना घर मोनू को दिया है। अब ऐसा ना हो कि मोनू मेरे घर पर कब्जा ही कर ले। 2-4 दिन तक खुद ही उसकी पत्नी को पता चल जाएगा, फिर वो तुम्हारा घर छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर तंग आकर मीठू तोता मोनू चिड़िया के पास जाता है। बहुत हो गया मोनू, जो भी हो, मैं तुम्हें आज की रात अपने घर में नहीं रहने दूंगा। अपनी पत्नी को साथ लो और निकल जाओ मेरे घर से।
मीठू यार आहिस्ता बोलो, अगर मेरी पत्नी ने सुन लिया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। चली तो वो वैसे भी जाएगी जब उसे पता चलेगा कि वो आम का बाग तुम्हारा नहीं बल्कि चील का है। रानी चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। मोनू अब मैं चलता हूँ, शाम तक बंदोबस्त कर लेना। अच्छा ठीक है, तुम अब जाओ फिर। मीठू तोता वहां से चला जाता है। पत्नी जी, ये मीठू क्या कह रहा था? कुछ नहीं पत्नी जी, ये मिट्ठू बहुत गरीब है, बस भोजन लेने आया था। शौहर जी, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, चलो आज हम अपने आमों के बाग में चलते हैं। जब से शादी हुई है तो मुझे एक दिन भी अपने आमों के बाग में नहीं लेकर गए। पत्नी जी तुम तक जाओगी, मैं तुम्हें आम यहीं ला देता हूँ। सीधे से चलते हो या नहीं? फिर मोनू चिड़िया अपनी पत्नी को साथ लेकर आमों के बाग में चला जाता है। यहाँ कितने मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ मोनू जी, मेरी शादी तुमसे हुई। अब जल्दी से आम खाओ और चलो। उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब चील लाठी लेकर वहां आ जाती है। चिड़ियों, मेरे बाग से आम चोरी क्यों करते हो? तो ऐसे चुप हो जाता है जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। चील, चील, ये बाग हमारा है, तुम बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए चील दोनों की पिटाई शुरू कर देती है। भागो रानी भागो। फिर वो दोनों पति पत्नी वहां से भाग जाते हैं। मोनो, क्या सच में वो आम का बाग तुम्हारा नहीं था? रानी, मैंने तुमसे शादी करने के लिए 2 झूठ बोले थे। मोनो, एक तो बाग वाला, दूसरा कौन सा? मारना नहीं, वो घर भी मेरा नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? फिर मोनो आगे आगे और रानी पीछे पीछे, वो दोनों लड़ते झगड़ते अपने पुराने घोंसले में जाकर सो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।